जय जवान किसान साथियों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबरों का पिटारा और मैं हूं अनिल बंबोरिया। आपके बीच में एक महत्वपूर्ण मौसम की जानकारी लेकर के आज आपके बीच में फिर से आया हूं। अगले 4 दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा, कहां पर आंधी तूफान, कहां पर ओलावृष्टि और कहां पर तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। भयंकर रूप से बारिश का मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन से जिलों में क्या क्या असर उसका देखने को मिल सकता है, यह तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। आप सभी से एक ही अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो लेट प्राप्त हो रहा है, यानी कि 2 से 3 दिन के बाद में अगर आपको प्राप्त हो रहा है, तो आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा कि YouTube पर जाकर के मेरा चैनल खबरों का पिटारा को सर्च कीजिए और वहां पर सब्सक्राइबर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसको दबा दीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है, वहां पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको समय पर सारे वीडियो उपलब्ध हो सकेंगे और किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मौसम संबंधी जानकारी यहाँ पर मेरे द्वारा समय पर अपलोड की जाती है, लेकिन आप तक वो वीडियो पहुंचते पहुंचते 4 से 5 दिन हो जाते हैं। ऐसे में काफी हद तक यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आज हम मध्य प्रदेश के उन सभी जिलों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में कहां पर मौसम की जानकारी, क्या स्थिति रहने वाली है। किसान साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी 2 से 3 दिनों में मौसम खराब होने के संकेत भी मिले हैं। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लगातार 2 से 3 दिन तक मई का पहला सप्ताह, जैसे कि मैंने पूर्व में आप सभी को अवगत कराई दिया था वीडियो के माध्यम से, कि बादलों का जमावड़ा जगह जगह यहाँ पर छाया रहेगा और इसकी मौसम की जो विपरीत परिस्थितियां हैं वह इतनी प्रभावशाली नहीं है कि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि चुनिंदा 1-2 शहरों में यहाँ पर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जरूर देखने को मिला है और कहीं पर भी ओलावृष्टि या आंधी तूफान की खबरें यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अब आगामी 4, 5, 6 ऐसे दिन हैं, 4, 5, 6 मई ऐसे दिन है जहां पर काफी संख्या में शादियों का दौर भी चलेगा और ऐसे में मध्य प्रदेश के उन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम खराब होने की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और हरदा, निवाड़ी, इसके साथ में बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, दमोह, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आगामी 4, 5, 6 तारीख को प्रबल रूप से बारिश की संभावना यहां पर देखने को मिल रही है। किसान साथियों, आप सभी से एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि वर्तमान में अगर आपके खेतों में अभी लहसुन पड़ी है या फिर प्याज अगर खेतों में आपने लगा रखे हैं या कट करके तैयार हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनके बचाव के उपाय आपको करने चाहिए। इसके साथ ही अभी वर्तमान में तीसरी फसल के रूप में तुलसी और कई जगह तिल की खेती भी देखने को मिल रही है, तो उसके बचाव के उपाय भी यहाँ पर आपको निश्चित रूप से करने होंगे। क्योंकि 4 और 5, 6 मई ऐसी तारीख है जिसमें भयंकर रूप से मौसम खराब होगा और उसके संकेत आज से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। आज 30 अप्रैल का दिन है, आज से ही 30 तारीख से लेकर के 1, 2, 3 तक लगातार बादलों का जमावड़ा यहाँ पर दोपहर के पश्चात में देखने को मिल सकता है। इसी दौरान यहाँ पर कुछ हद तक आंधी तूफान भी चलेंगे, जिसको माली भाषा में करामन कहते हैं। और ये हालांकि ये जो आंधी तूफान का जो दौर है रात्रि 9 बजे के पश्चात में धीरे धीरे फिर से छटना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के पश्चात में इसका जमावड़ा शुरू हो जाएगा, जो कि रात्रि 9 बजे तक लगातार रहेगा। इसी बीच आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तिथि जो है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर 4, 5, 6 मई ऐसी तारीख है जिसमें मध्य प्रदेश के इन सभी जिलों में भयंकर बारिश की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आंधी तूफान का दौर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई जो गिरने जैसे पेड़ हैं वहां पर किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो सके, इसलिए आप सभी अपने अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर बांध करके रखें और खास करके जहां पर बिजली के संयंत्र फाल्ट होने की संभावना अगर यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ऐसे स्थानों से आप सभी लोग दूर रहें। क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जो आंधी तूफान चलेगा निश्चित रूप से यहाँ पर प्रभावी रहेगा। कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं भी देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से अगर आपने खेती बाड़ी के काम में
अगर आप लोग जुटे हुए हैं और आपके खेतों में किसी भी प्रकार की फसलें यहाँ पर खड़ी हैं या कट करके खेतों में रखी हुई हैं, तो निश्चित रूप से उनके बचाव के प्रबंध भी आपको करने चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर तहसील स्तर की अगर हम बात करते हैं तो मेरा खाचरोद शहर जो है, खाचरोद के साथ में नागदा, उन्हेल, महतपुर, ताल, आलोट, बदनावर और उज्जैन, इंदौर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगभग 2 से 3 दिन तक पहले से ही मौसम यहाँ पर खराब होना शुरू हो चुका है। इसी दौरान यहाँ पर शाम के समय में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। ये बूंदाबांदी का जो समय है लगभग 3 बजे से लेकर के रात्रि 7 बजे तक के बीच में यहाँ पर 1, 2 और 3 इन 3 तारीख तक लगातार देखने को मिलेगा। इसके पश्चात में 5 तारीख, 6 तारीख और 7 मई 2025 एक ऐसे दिन रहेंगे जिसमें भयंकर रूप से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसलिए आपके यहाँ पर अगर शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, वहां पर किसी प्रकार का मांगलिक आयोजन है, मान का कार्यक्रम है या कुछ भी इस प्रकार का अगर आयोजन है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आपको बचाव के साधन जुटाने होंगे। तो ये इन सभी जिलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको उन जिलों के बारे में रिमाइंड कर देता हूं। सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं तो शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, राजगढ़ और भोपाल, विदिशा, रतलाम, उज्जैन, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, इंदौर और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश का दौर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए किसान साथियों से मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर आपके क्षेत्र में किसी प्रकार के आयोजन है तो आप निश्चित रूप से सतर्क रहें। और फिर आपसे एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो देरी से प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके और आप